माय डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का प्रिपरेशन करना। अब ये प्रिपरेशन क्या होता है बच्चों? आप सब का जब एग्ज़ाम आता है तो आप सब क्या करते हो? एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो ना। उसी तरह से जब खेतों में हम बीजों की बुआई करते हैं तो उस मिट्टी को भी क्या करना पड़ता है? प्रिपेयर्ड करना पड़ता है, उसको भी तैयार करना पड़ता है ताकि उसमें अच्छा फसल लगे और उससे अधिक से अधिक अनाज उपजे, जिसको हम लोग सालों भर खाएं और उसको बेच करके भी क्या करें, कुछ पैसा भी कमाएं ताकि हम और भी वस्तुएं खरीद सकें। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले क्या करना पड़ता है? हमें खेतों की जुताई करना पड़ता है, खेतों की प्लगिंग करना पड़ता है। तो देखे होगे आप किसानों को इस तरह से खेतों की प्लगिंग करते हुए। प्लगिंग करने से क्या होता है? तो प्लगिंग करने से जो आप रूट देखते हो, है ना, जो भी फसल लगाएंगे, जैसे मान लो धान लगाएंगे या गेहूँ लगाएंगे, उसके जो रूट्स होते हैं वो आसानी से उसमें सांस ले सके, क्योंकि हम मिट्टी क्या होता है, ढीला हो जाता है। जैसे हम प्लगिंग करते हैं तो मिट्टी ढीला हो जाता है, और मिट्टी ढीला होने से क्या होता है कि जो भी फसल लगाते हैं उसके रूट्स क्या करते हैं, आपको आसानी से सांस ले पाते हैं। इसके अलावा हेल्प्स द रूट टू पेनिट्रेट डीपर इनटू द सॉइल। अब जैसे गेहूं की फसल लगाए, अपने धान की फसल लगाए, उसके जड़ जो निकलेंगे वो जड़ बहुत ही मुलायम होते, बहुत ही नाजुक होते हैं, है ना। तो उसको मिट्टी के अंदर जाना पड़ता है ताकि वहाँ से वो मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। तो जब आप खेतों की जुताई करते हो तो मिट्टी ढीला हो जाता है, इससे वो क्या होते हैं, आसानी से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। पेनिट्रेट मतलब भेदना होता है, अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ से वह फिर जो ज़रूरी मिनरल और वाटर होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा इनेबल्स फर्टिलाइज़र टू मिक्स यूनिफॉर्मली विद द सॉइल, कि अगर उसमें मान लीजिए हम फर्टिलाइज़र या मेन्योर डालते हैं तो वह क्या होते हैं, समान मात्रा में उसमें मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम क्या करते हैं, तो खेतों को हम ढीला करते हैं। कैसे ढीला करते हैं? तो प्लगिंग करके, खेतों को जोत करके। इसके अलावा एड्स द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म। जैसे हमने क्या किया, तो खेतों की जुताई कर दी तो उसमें क्या होते हैं आपको, तो जो अर्थवर्म होते हैं, अर्थवर्म का नाम सुने होगे आप, जिसे किसानों का दोस्त भी कहा जाता है ना। तो ये अर्थवर्म क्या होते हैं, उसमें भी आसानी से ग्रो करते हैं। इसी तरह से मिलीपेड्स, बैक्टीरिया और फंगी उसमें ग्रो करते हैं। और ये आप कहोगे कि ये बैक्टीरिया और फंगी तो फसल को नुकसान पहुंचाएगा, यह हमारे लिए फ़ायदेमंद बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया और फंगी क्या करते हैं, तो उसमें इससे पहले जो फसल लगाए थे उसके जो रेसिड्यू बच जाते हैं, उसके जो अवशेष बच जाते हैं, उस सब को क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे क्या होती है, मिट्टी की उपजाऊता भी बढ़ जाती है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं कि हम जब खेतों की जुताई करते हैं तो ये अर्थवर्म, मिलीपेड्स, बैक्टीरिया बढ़ते हैं और हमारे खेतों को तैयार करने में मदद करते हैं। अब बच्चों, हम सबसे पहले पढ़ने के प्रयास करेंगे कि हम खेतों को तैयार करने के लिए हम किन किन जरूरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं। वह है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट मतलब सामान। हमें खेती करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? तो बच्चों, खेती करने के लिए सबसे पहले हमें एक प्लग चाहिए, हल चाहिए। तो यह क्या होता है, दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड। यह आपको मुख्य रूप से लकड़ी के बने हुए होते हैं। एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बल्स। और जैसे हम क्या करते हैं, बैलों के सहारे हम उसको, एक जोड़ा बैल लेकर, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर किसान क्या कर रहा है, हल जोत रहा है, तो एक जोड़ा हम बैल लेके क्या करते हैं, तो ये जो देख रहे हो हल उसके हाथ में, उसके द्वारा हम खेतों की जुताई करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर यानी ये हल है ना। इस हल को क्या करते हैं, हम बैलों के कंधों पे हम लगा देते हैं और फिर हम इसको, बैलों को जब चलाते हैं तो बैग जब आगे जगह चलते हैं तो किसान क्या करते हैं, अपने हाथों से इसको यहाँ से पकड़ करके पीछे पीछे चलते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी क्या होते जाते हैं, आपको बीच में से कटते चले जाते हैं और फिर हम इस तरह से पूरे खेतों को कर देते हैं। तो पूरा खेत हमारा क्या हो जाता है, तो ढीला हो जाता है, सारे मिट्टी एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तो देखो हल में होता क्या है, इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप। यहाँ पे देखो आयरन स्ट्रिप है, या देखो आयरन स्ट्रिप है, ठीक है। कॉल्ड ऑफ प्लग सेर, जिसको क्या कहते हैं, प्लग सेर या फाड़ कहते हैं। यह क्या करते हैं, तो मिट्टी को चीरने में काम में आता है। इसके द्वारा खेतों को जोता जाता है, ठीक है। तो पहला हमारा उपकरण क्या हो गया, प्लग हो गया। इसके अलावा हमें और भी जरूरी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो देखो दूसरा क्या होता है, दूसरा है हो, है ना। अब ये हो क्या होता है, तो इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। अब मान लो कि जैसे आप फसल लगाओगे तो उसमें खरपतवार भी आ जाएंगे, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हो का इस्तेमाल करते हैं, है ना।
और इसका इस्तेमाल हम कभी कभी क्या करते हैं, तो लूजनिंग द सॉइल, हम मिट्टी को ढीला करने में भी करते हैं। तो जैसे देखो यहाँ आप जो इम्प्लीमेंट देख रहे हो, यह इम्प्लीमेंट क्या हु है, तो इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, तो रिमूविंग ऑफ वीड्स, बीजों की खेतों से हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या मिट्टी को हम ढीला करने के लिए भी हम करते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा इम्प्लीमेंट है वो है कल्टीवेटर। अब देखो बच्चों, जो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड था कि हम हल से हम खेतों की जुताई करते थे, उसमें बहुत अधिक समय लग जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, जब एडवांस टेक्निक आ गया है तो हम यही काम क्या करते हैं, कल्टीवेटर के द्वारा करते हैं। जो ट्रैक्टर देख रहे हो इसके द्वारा हम लोग करते हैं। इससे क्या हो जाता है, हमारा काम क्या होता है, बहुत ही कम समय में हो जाता है और कम समय में बहुत अधिक खेतों को हम जोत पाते हैं। तो अब यह एडवांस मशीन आ गया है जिसको ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा खेतों को जोतना आसान होता है। ठीक है, अब हमने जब खेतों को हमने मान लो हल से जोत लिया हमने या ट्रैक्टर से हमने जोत लिया, तो हमें अगला काम क्या करना पड़ता है कि उसको लेवल करना। जब आप खेतों को जोतते हो तो क्या होता है, उसमें बड़े बड़े है ना मिट्टी के ढेले निकल आते हैं, चंक निकल क्रम से निकल आते हैं। तो उस बड़े बड़े जो मिट्टी के ढेले होते हैं उसको क्या करना था, फोड़ना पड़ता है, ताकि वो क्या हो जाए, पूरे मिट्टी एक समान से पूरे खेतों में वितरित फैल जाए वो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेवलर का इस्तेमाल करते हैं। तो कहा है कि इवन इन प्लग्ड फील्ड देयर आर बिग पीसेज ऑफ सॉइल नोन एज क्रम्स। अगर हम खेतों को जोतते हैं तो उसके बाद भी उसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े क्रम्स आ जाते हैं, बड़े बड़े मिट्टी के ढेले आ जाते हैं। तो हमें क्या करना, उन मिट्टी के ढेलों को फोड़ना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो लेवलर का इस्तेमाल करते हैं। देखो यह लेवलर है, आप सब खेतों में देखे होंगे किसानों को इसका इस्तेमाल करते हुए। तो यह क्या है बच्चों, लेवलर है ना, जिसको हेंगा कहते हैं। तो इस लेवलर का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। अब जो ये जो क्रम्स आपने देखा था, उस क्रम्स को क्या करना है, हमें फोड़ना है, तोड़ना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो लकड़ी का या आयरन का बना हुआ क्या करेंगे, प्लांक्स ले लेंगे हम, बड़ा सा हम लकड़ी का गट्ठर ले लेंगे, व्हिच आर नोन एज लेवलर, जिसको हम क्या कहते हैं, लेवलर्स कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लेवलिंग। और इस तरीका से जो मिट्टी को हम समतल करते हैं उस तरीका को हम लोग क्या कहते हैं, लेवलिंग कहते हैं। तो बच्चों हमने इस तरह से क्या किया, खेतों को जोत लिया हमने और उसके बाद हमने उसको लेवल कर दिया। इस तरह से हमारा खेत क्या हो गया, अब तैयार हो गया। ठीक है, अब हमारा खेत क्या हो गया, तैयार हो गया। किसके लिए तैयार हो गया, तो बीजों की बुआई करने के लिए तैयार हो गया। तो अगला स्टेप हम क्या करेंगे, सोइंग करेंगे हम, है ना, बीजों की बुआई करेंगे हम। तो चलो पढ़ते हैं। सीड्स यूज्ड फॉर सोइंग शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर बीजों की बुआई करेंगे तो हमें क्या करना है, अच्छी गुणवत्ता का बीज लेना है ना, और वह बीज कैसा हो, हेल्दी हो, फाइबल हो और फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, और किसी भी तरह की उसमें क्या हो, इन्फेक्शन हो। हमें ऐसे बीजों का चुनाव करना है। तो ऐसे बीजों का चुनाव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ऐसे बीजों का चुनाव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा ड्रम ले लेंगे, उस बड़े से ड्रम में क्या करेंगे, हम पानी भर देंगे और उसमें क्या करेंगे, जो बीज हमें बोना है उसको उस पानी में डाल देंगे, है ना, और कुछ देर के लिए उसको छोड़ देंगे। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि जितने भी खराब बीज होंगे वह ऊपर में तैरने लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो उन बीजों को क्या करेंगे, हम हटा देंगे और जो बीज नीचे में बैठा हुआ रहेगा उस बीजों को ले लेंगे, क्योंकि वो हेल्दी बीज है। जितने भी इन्फेक्टेड बीज होगा, जितने भी अनहेल्दी बीज होगा, वो हल्के हो जाते हैं और हल्के होने के कारण से क्या होता है, वो ऊपर में तैरने लगते हैं, जिसको हम छान के अलग कर लेंगे और स्वस्थ बीज जो बॉटम में बैठे हुए हैं उसको लेकर के हम क्या करेंगे, खेतों में छिड़काव करेंगे। ठीक है, तो अब जो बीजों को हम छिड़काव करेंगे वो कैसे करेंगे, तो देखो सीड्स आर सोन मैनुअली बाय ब्रॉडकास्टिंग। हम इसको क्या करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। अब देखो किसानों को इस तरह से बीजों को खेतों में छींटते हुए, है ना, तो यह मेथड क्या कहलाता है, ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। इसमें किसान क्या करता है, तो अपने हाथों में क्या करता है, एक कोई वस्तु ले लेता है, चाहे जैसे देखो यहाँ पे ये बाल्टी रखा हुआ है ना, तो उसमें क्या करता है, वह बीजों को रख करके खेतों में छींटते रहता है। इस मेथड को हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। या हम दूसरा मेथड ले सकते हैं, सीड ड्रिल से ले सकते हैं। तो देखो सीड ड्रिल्स भी दो प्रकार के होते थे। ये हमारा ट्रेडिशनल सीड ड्रिल है, मतलब जो परंपरागत है ना, बहुत पुराने ज़माने से आ रहा था, तो इस सीड ड्रिल के द्वारा करते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, आधुनिक सीड ड्रिल भी आ गए, देखो इस तरह के आ गए। तो इसके द्वारा क्या होता है, एक बार में हम बहुत अधिक काम कर पाते हैं। तो हर एक चीज़ में एडवांस आ गया है। तो हम अब इस आधुनिक सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बीजों की बुआई करते हैं। हमने पहला स्टेप किया, खेतों को तैयार किया। दूसरा स्टेप हमने किया, सोइंग किया। ठीक है बच्चों, अब जब हमने बीजों को सोइंग किया तो अब हमें क्या करना होगा, उस बीजों को बड़ा होने के लिए हमें उसमें कुछ खाद भी डालना होगा।
उसमें कुछ उर्वरक भी डालना होगा। तो अगला स्टेप हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, हम उसमें उर्वरक या खाद डालेंगे। तो देखो, प्लांट रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ, जिस तरह से हम लोगों को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए और भी जरूरी चीज़ चाहिए ताकि हमारा ग्रोथ हो, उसी तरह से पेड़ पौधे की ग्रोथ के लिए भी क्या चाहिए, उन्हें भी न्यूट्रिएंट चाहिए। दे गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, वे कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वे सॉइल से प्राप्त करते हैं। दिस कैन बी डन आइदर बाय नेचुरल मेथड और बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल। यह हम कैसे करेंगे, या तो हम मैन्युअल करेंगे, है ना, या हम नेचुरल मेथड, जैसे मान लीजिए खेतों को खाली छोड़ दिए तो उससे भी रिप्लेस हो जाते हैं। तो इन तरीक़ों से हम क्या करते हैं, तो उसमें हम इस चीज़ों को डालते हैं, ठीक है ना। अब पहला स्टेप है मैन्योरिंग। अब मैन्योर क्या है, तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सबस्टांस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। मैन्योर क्या है, तो ऑर्गेनिक सबस्टांस है जिसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो पेड़ पौधे और जानवरों के जो वेस्ट होते हैं उसको जो हम किसी गड्ढे में डाल करके, जैसे देखो यहाँ पर एक गड्ढा ले लिया कर दिया गया है, उस गड्ढे में हम क्या करते हैं, तो यह जो प्लांट और एनिमल वेस्ट है उसको डाल देते हैं इसमें, और डालने के बाद क्या करते हैं, उसको ढक देते हैं, है ना। 1 महीने के बाद हम उसको खोलते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो सारा क्या होता है, डिकम्पोज हो जाते हैं, सारे खत्म हो जाते हैं और वो मिट्टी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब ये हमारा जो मिट्टी के रूप में कन्वर्ट किया हुआ चीज़ जो देख रहे हो जो ब्लैक रंग का है, वह क्या हमारा मैन्योर है। अब इसमें से लेकर के हम क्या करते हैं, अपने खेतों में डाल देते हैं और यह क्या करता है, खेतों की उर्वरता को बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, तो यह क्या कहलाता है, मैन्योर कहलाता है। दूसरा है फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सबस्टांस। फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल सबस्टांस। तो केमिकल मतलब समझ रहे हो ना, जिसको हम क्या कहते हैं, केमिकल से बनाते हैं। तो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, केमिकल सबस्टांस होते हैं विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, जिसमें किसी खास तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे हमारा यूरिया हो गया, आपको यह देखो, है ना, यूरिया सब आप देखे होंगे, है ना, किसानों को देखते हुए खेतों में डालते हुए, तो यह यूरिया हो गया। ठीक है, इसी तरह से अमोनियम सल्फेट हो गया, ठीक है, सुपर फॉस्फेट हो गया। तो यह सारे के सारे क्या है, केमिकल्स है। तो ये केमिकल सबस्टांस क्या कहलाते हैं, हमारे फर्टिलाइजर कहलाते हैं। यह पार्टिकुलर होता है, मतलब इसमें जैसे मान लो यूरिया दिखाया तो मैंने उसमें यूरिया ही पाया जाता है और कोई दूसरा नहीं पाया जाता है। जब मान लो कि हम, है ना, सुपर फॉस्फेट डालेंगे तो उसमें सुपर फॉस्फेट ही पाए जाते हैं। तो यह अलग अलग तरह के क्या होते हैं, आपको फर्टिलाइजर होते हैं जिसको हम खेतों की आवश्यकता के अनुसार से उसमें हम डालते रहते हैं। इसी तरह से एनपीके क्या हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम हो गया। तो इन सभी चीज़ों को हम बात करते हैं नेचुरल मेथड का। हम नेचुरल मेथड से कैसे फसल की उर्वरता बढ़ा सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला मेथड है फील्ड फैलो। फील्ड फैलो में क्या कहते हैं, द मेथड ऑफ लीविंग द फील्ड विदाउट कल्टिवेटिंग। क्या कह रहा है, लीविंग द फील्ड, फील्डों को छोड़ देना, विदाउट कल्टिवेटिंग, बिना उसमें फसल उपजाए हुए, है ना, एनी क्रॉप्स, कोई भी फसल उसमें नहीं उपजाते हैं। इससे क्या होता है, रिप्लेस न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। इसमें क्या होता है, स्वतः से ही उसमें न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये फील्ड देखो, इसमें हम क्या करते हैं, तो किसी भी फसल को नहीं लगाते हैं। इसमें नहीं लगाते, इससे क्या होता है कि उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं स्वतः से ही क्या होते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं और उसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा मेथड है क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं हम, तो फसलों को बदल बदल के लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, है ना, हम क्या कर रहे हैं कि एक ही खेत में हम क्या करें, है ना, हम फसल बदल बदल के लगाते थे। तो क्या कर रहा है, इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स अल्टरनेटिवली ऑन द सेम लैंड इन द सेम ग्रोइंग सीजन। हम कहा कि एक ही ग्रोइंग सीजन में क्या करते हैं, एक ही खेत में हम फसल बदल बदल कर लगाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। सो दैट द सॉइल इज नॉट डिप्लीटेड ऑफ एनी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। और ऐसा करने से क्या होता है कि उसमें किसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती है। जैसे मान लो कि आप एक ही खेत में सालों दर साल क्या करोगे, धान की फसल लगाते रहोगे, तो धान की फसल के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वह पोषक तत्व उस खेत में से लेते रहेंगे, है ना। इससे क्या होगा, कई सालों के बाद जब हम लगातार उगाते रहेंगे तो उस पोषक तत्व की क्या हो जाएगी, उसमें कमी हो जाएगी, है ना, और फिर उसमें उपजाऊ कम देने लगेगा आपको। लेकिन उसी में हम क्या करते हैं कि एक बार धान लगाते, एक बार गेहूँ लगाते, एक बार मान लो कि हम उसमें दलहन पौधे लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि उसमें उस पोषक तत्व की कमी नहीं होती है, क्योंकि अगले सीजन में दूसरा फसल लगाए तो दूसरा न्यूट्रिएंट लेगा आपको, इससे कमी नहीं होती है। तो ये हमारा नेचुरल मेथड है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तो सॉइल के न्यूट्रिएंट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हमें है कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या अंतर है।
तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखो फर्टिलाइजर क्या होता है, तो मैंने बताया था आपको कि फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। यह क्या है, तो मानव के द्वारा बनाया गया इनऑर्गेनिक साल्ट है। ठीक है बच्चों। अब मैन्योर क्या है, तो मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। यह क्या है, तो आपको नेचुरल सब्सटेंस है, आप प्राप्त कैसे करते हो, तो कैटल डंग जो जानवर के गोबर होते हैं या घरों के जो है ना फूड पिल्स होते हैं या प्लांट के जो रेसिड्यू होते हैं, उन सब को हम क्या करते हैं, सड़ा गला करके क्या करते हैं, इसको तैयार करते हैं। दूसरी पॉइंट देखो, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर को हम कहाँ बनाते हैं, तो फैक्ट्रीज में बनाते हैं। जबकि हम मैन्योर कहाँ बनाते हैं, तो अपने खेतों में बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों में अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। या फर्टिलाइजर जब खेतों में डालते हो तो खेतों को ह्यूमस नहीं मिलता है। ह्यूमस मतलब क्या हो गया कि जो आपने क्या किया, जानवरों के जो गोबर थे या पेड़ पौधे के रेसिड्यू उसको सराया गलाया, तो क्या हो गया, ह्यूमस बना। ठीक है, तो यहाँ से जो सड़ने गलने पर जो पदार्थ बनता है उसको ह्यूमस कहते हैं। जब आप खेतों में फर्टिलाइजर डालते हो तो उसमें ह्यूमस नहीं होता, उसमें क्या होता है आपको, तो उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं, तो उसे सिर्फ न्यूट्रिएंट मिलता है, ह्यूमस नहीं मिलता है। जबकि आप क्या करते हो, खेतों में जब आप मैन्योर डालते हो तो उसमें ह्यूमस मिलता है, क्योंकि वो क्या होता है, कैटल के डिकम्पोजर होते हैं, रेसिड्यू के डिकम्पोजर होते हैं, तो इससे क्या होता है, उसको मैन्योर मिलता है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। अब देखो इसमें क्या होता है, ये हमने बताया आपको कि फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट होते हैं, तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे मान लो कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटासियम हो गया, तो यह सब न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। जबकि मैन्योर में क्या होती है, यह सब चीज़ बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो इस तरह से दोनों में अंतर है, इसको आप कॉपी में लिख लोगे और याद करोगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एडवांटेज ऑफ मैन्योर, मैन्योर की खासियत क्या है। तो देखो, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। हालांकि फर्टिलाइजर से ऑर्गेनिक मैन्योर को बढ़िया समझा गया है। क्यों बढ़िया समझा गया है, तो उसके निम्नलिखित कारण है। इट इन्हांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। यह क्या करता है, मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता, मतलब मिट्टी में पानी रखने की क्षमता को बढ़ाता है। जबकि मैन्योर का फर्टिलाइजर क्या करता है, ऐसा कोई भी काम नहीं करता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस। इससे मिट्टी क्या होते हैं, भुरभुरा होते हैं, ढीला होते हैं। ड्यू टू विच इनहांस ऑफ गैसेज बिकम्स ईजी। जिससे गैसेज क्या होता है, आसानी से उसके अंदर बाहर आ जा सकते हैं। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इससे क्या होता है कि जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे अर्थवर्म हो गया, बेलीपेट्स हो गया, सेंटीपेट्स हो गया, माइक्रोब्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, तो ये सब क्या होते हैं आपको उसमें बढ़ते हैं। जिससे क्या होता है, हमारे मिट्टी को क्या करते हैं, ढीला करते हैं और उससे फसल अच्छा उपजते हैं। इसके अलावा इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। यह क्या करते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर से बढ़िया कौन है, आपको मैन्योर है। तो अपने खेतों में हमें मैन्योर डालें तो बहुत ही बढ़िया होगा और उससे फसल भी क्या होगा, अच्छा होगा, है ना। यह हमारे शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। जबकि अगर केमिकल का इस्तेमाल करते हो तो केमिकल वो हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास में यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इससे आगे हम अगले क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।